हेलो सलाम नमस्ते, वेलकम टू विल पर क्लासेस। आशा करता हूँ आपके एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। हम एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर कर रहे थे, इसकी एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकता है, हमने वो अपलोड कर रखी है। तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। आज हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें करेंगे, बेसिक बातें करेंगे। देखिए बेसिक कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं। तो बेसिक्स बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बेसिक्स आपको जरूर से जरूर करवाता हूँ। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर की। अब कई बार एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा या जहां पर भी आप प्रैक्टिस करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस की, तो वहां पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया होता है और वहां पर नहीं बताया होता कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। तो बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है वहां पर। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आए तो वहां पर कैसे पता करते हैं कि यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको कभी भी लिखा हुआ दिख जाए मिनिमम, क्वेश्चन के अंदर आपको मिनिमम लिखा हुआ मिल जाए या लीस्ट लिखा हुआ दिख जाए या स्मॉलेस्ट लिखा हो, हिंदी में मैं अगर बात करूं तो छोटी से छोटी लिखा हो या कम से कम लिखा हो, तो वहां पर हम क्या निकाल देंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। और अगर हमको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ हो मिल जाए मैक्सिमम, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लिखा हुआ मिल जाए, या हिंदी में बात करूं मैं बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा और मैक्सिमम, लार्जेस्ट ये लिखा हुआ मिल जाए हमको, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। और यहां पर हमको ये चीज भी ना दिखी हुई मिले और अगर हमको ये चीज भी ना लिखी हुई दिखे तो हम क्वेश्चन के अंदर क्या देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में हमको डिवाइडेड बाय लिखा हुआ मिल जाए या मिल जाए डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, तो वहां पर भी बिना देखे हम क्या लगा देंगे, एलसीएम लगा देंगे। और क्वेश्चन के अंदर अगर हमको मिले डिवाइडेड लिखा हुआ या डिवाइड लिखा हुआ हो या डिवाइडेड, तो वहां पर हम एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन के अंदर अगर ये चीजें लिख रखी हैं तो किस तरीके से हम उसमें आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर इनमें से कुछ भी नहीं दिया होता, तो वहां पर जब भी हमको क्वेश्चन दिखेगा तो क्या करेंगे, हम उसके ऑप्शन चेक करेंगे। अगर ऑप्शन में जो हमको क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन हमको कुछ क्वेश्चन से बड़े वैल्यू दे रखी हो तो वहां पर हम उसका एलसीएम निकालेंगे, और अगर हमको ऑप्शंस छोटी वैल्यू हो तो वहां पर हम उसका डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। अब थोड़ी सी एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है वो मैंने आपको क्लास 1 में बताया था, हमारी पिछली क्लास में बताया था। और देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को और कौन कौन से मेथड से किस तरीके से उसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एलसीएम की, कि एलसीएम निकालना है हमको किसका, बोलेगा 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालो, क्या होगा, 6, 8 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक मेथड तो मैंने आपको क्लास, पहली क्लास जो हमारी थी उसमें बताया था। अब देखो दूसरा मेथड क्या है। अब यहां पर क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर देखेंगे, एक ऐसा नंबर देखेंगे कि जो कम से कम दो संख्याओं को, कम से कम दो नंबर को भाग दे दे। तो आप बोलोगे कि ऐसा नंबर, चलो हम मान लेते हैं 6 है, कि कम से कम दो नंबर को क्या कर दे, भाग दे दे। तो 6 कम 6 8 और 6 दूनी 12। अब आप बोलोगे यहां पर ये 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2। ठीक है। तो आप बोलोगे कि 6 गुना 2 गुना 4 क्या हो गया, 48। ये हमारा हो गया एलसीएम। लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा, इस ये मेथड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा,
देखिए हम बताता हूं आपको, जब भी हम इन संख्याओं को भाग करेंगे तो कम से कम दो संख्या भाग होनी चाहिए। एक ऐसा नंबर जो कम से कम दो संख्याओं को भाग दे, और वो नंबर जो होगा ना, वो नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है भाई, ये कंडीशन है। क्या होना चाहिए? कम से कम दो संख्याओं को भाग दे वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो एक से और खुद से भाग हो, उनको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से चलते रहते हैं ये प्राइम नंबर्स है हमारे। तो यहां पर हम इन नंबर में से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो, मैं यहां पे डिवाइड करूंगा 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब देखो, कम से कम दो नंबर है भाग होने चाहिए। तो यहां पर 2 से जा रहा है ये, तो 2 पे कर दो। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? 3 2 3, तो ये अब कम से कम दो नंबर 3 से जाएंगे। अब बच गया 2 यहां पर। अब इसको लिख लो, क्या हुआ हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो ये 24 क्या आ गया हमारा? एलसीएम आ गया। तो ये जो मेथड है, हम एलसीएम इस मेथड से लगाएंगे। हम यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं ले सकते। कंपोजिट नंबर हम तब ले सकते हैं जब जितनी भी संख्याएं दी हैं, जब जितनी भी संख्याएं दी हैं सारी की सारी संख्याएं उस नंबर से भाग हों। जैसे मैं बोल दूं 6, 12 और 18। अब इसको हम कंपोजिट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां जरूरी नहीं है कि हम क्या ले? प्राइम नंबर ले, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को भाग दे दे, वो क्या है? 6 है। तीनों की तीनों संख्याओं को भाग दे दिया। ठीक है, तो वो क्या होगा? हम वहां पर कंपोजिट नंबर ले सकते हैं। लेकिन कम से कम दो संख्याएं जहां पर हम डिवाइड करेंगे, वहां पर हमारा प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एलसीएम की बात तो हमने कर ली, अब एचसीएफ देखेंगे। अब एचसीएफ देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। मान लो हमको दिया है 6, 8 और 12, और इसका निकालना है हमको एचसीएफ। ठीक है भाई, क्या निकालना है? इसको हमको एचसीएफ निकालना है। तो अब यहां पर देखिए, जब भी हमको एचसीएफ निकालना हो तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 6 है, वो लिख लेंगे। उसके बाद या तो 8 लिख लो या 12 लिख लो। तो 8 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। 8 को भाग देंगे 6 से। तो यहां पर 8 भी ले सकते हो और 12 भी। तो ये गया किस पे? 6 कम 6, बचा कितना? 2। 2 बच गया। अब 2 को किससे भाग देंगे? 6 को यहां लिख लेंगे। और तब तक ऐसा प्रोसीजर करते रहेंगे हम जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए, पूरा का पूरा ये कट ना जाए। तो 2 तिया क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। अब यहां से हमने क्या निकाला? ये 2 को हम निकाल लेंगे, और हमारे पास क्या बचा? 12 बचा था। तो 2 छिक्के 12। अब 12 भी पूरा का पूरा कट गया। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना निकल के आ गया? 2। तो एचसीएफ इसमें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक और मेथड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मान लो हमको यही दिया है 6, 8 और 12। अब मैंने बोला था कि एलसीएम के अंदर कम से कम दो संख्याओं से भाग देना है। लेकिन एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो सारी की ऐसा नंबर जो सारी की सारी संख्याओं को भाग दे दे। जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है। सारी की सारी संख्याओं को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, भाग दे दे। तो देखो, 2 से मैं करूंगा 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12। तो यहां पर मैं बात करूं तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया हमारा? 2 निकल के आ गया। देखो यहां पर 3 4 6 बच गया। लेकिन एचसीएफ के अंदर क्या देखेंगे कि सारी की सारी संख्याएं उस नंबर से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। तो यहां पर 2 ऐसा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे रहा है। इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 4 6 को सबको भाग दे दे। तो यहां पर हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे
तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा कि कहाँ पर किस तरीके से यूज होता है और कैसे इन चीज़ों को हम लगाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 96, 528, 792 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब देखो ऐसी क्वेश्चंस में क्या देखेंगे, बड़ी से बड़ी देखेंगे। क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी लिख रखा है तो जहां पर भी बड़ी से बड़ी ज्यादा से ज्यादा लिखा हो, मैक्सिमम लार्जेस्ट लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो अब हमको क्वेश्चन में पता चलेगा कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमको क्या दिया है, 96, 528 और 792 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो क्या निकालना है हमको यहाँ पर, एचसीएफ। तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक मेथड तो ये तीनों के तीनों ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखो 4 से अगर मैं करूँ तो क्या ये डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 अट्ठे 32। तो 4 पे गई तीनों की तीनों संख्याएं। अब देखो 6 पे ये जा रहा है, 6 पे देखते हैं, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 6 तिये 18। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे दे। तो हमारे पास क्या आया, 4 गुना 6, इसके अगर एचसीएफ की बात करूं तो कितना हो गया, 24 हो गया। तो हमने यहां से क्या निकाला, आंसर निकाल दिया। एक और मेथड मैंने बताया था, क्या करेंगे, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, 96, इसको लिख लो और बाकी इन दोनों में से कोई भी एक संख्या उठा लो। मैंने 528 उठा लिया। अब इसको दो भाग, और कहां तक भाग देना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखो क्या ये 5 पे जा रहा है, 5 पे कितना आएगा, 5 को 30, 3 और 48, कितना आ गया 80, और 12 में से 8 गया 4। अब देखो 96, तो 48 दूनी कितना होगा, 96। अब यहां से हमने देखा कि रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, 48 को उठा लेंगे। ये 48 को मैंने उठा लिया। अब भाग देंगे इसको, ये बची हमारी 792। तो देखो भाग 2, 48 एकम 48, कितना बच गया 1, और 7 में 4 गया 3, और ऊपर से आ जाएगा 2। अब देखो यहां पर ये किससे जाएगा, अगर मैं इसको 6 से करूं तो 6 पे जाएगा, 6 8 48, 4 6 चौक 24 और 4 28। तो यहां पे कितना बचा 4, और 10 में से 8 गया 2, तो 24 बचा। अब इसको यहां पर लिख लेंगे, 24 दूनी 48, कितना आ गया रिमाइंडर 0। तो यहां से हमारा एचसीएफ जो निकल के आया वो कितना आ गया, 24 आ गया। तो ये अप्रोच रहती है क्वेश्चंस को निकालने की। क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी दे रखा है, छोटी से छोटी दे रखा है, तो कैसे पता करते हैं एचसीएफ और एलसीएम का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बढ़िया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 7, 9, 13 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। अब क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी दे रखा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7, 9, 13 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचना चाहिए। अब एचसीएफ क्या होता है, जब भी किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ आता है वो उन संख्याओं को पूरा का पूरा काट देता है, लेकिन यहां पर हमको बोला है कि शेष बचना चाहिए 1। तो क्या करेंगे कि 7, 9 और 13 शेष रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो इस 1 को क्या करते हैं, हम पहले ही माइनस कर देते हैं इन तीनों संख्याओं में। तो यहां पर बना 6, यहां पर बन जाएगा 8 और यहां पर बन गया 12। क्या बना हमारा, 6, 8 और 12। अब इनका हम एचसीएफ निकाल देंगे और वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर इनका 6, 8 और 12 का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो ऐसा नंबर जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे दे वो क्या है, 2 है। तो हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, हमारा 2 आ गया, और यही हमारा क्या आया, आंसर आ गया। देख लो इसको करके, देखो 2 को इससे 7 से डिवाइड करो
क्या आएगा, 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना बचा, 1। क्वेश्चन में जो भी हमको कंडीशन दी है सेटिस्फाई कर रहा है, करके देख लो। 2 को 9 से करो, 2 चौके 8, 1 शेष बचेगा। 2 को 13 से करो, 2 छक्के 12, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 38, 45 और 52 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 3 और 4 बचे। देखो बड़ी से बड़ी HCF। अब क्वेश्चन सेम ही है, क्या है, 38, 45 और 52 को भाग देने पर 2, 3 और 4 शेष बचे। तो 2, 3 और 4 को मैं इसमें से माइनस कर देता हूं, तो कितना आएगा, 36 आ गया। यह आ गया हमारा 42 और ये हमारा कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, अब इनका क्या निकाल देंगे हम, इनका HCF निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 36, 42 और 48 का मैं HCF निकालता हूं। ऐसा नंबर जो इन सबको भाग दे 6 से करते हैं, ये गया। अब यहां पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचा जो इन तीनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, भाग कर दे। तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। या मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था, आप उससे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, कोई भी मेथड उसी से ही आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर छोटी से छोटी आ गया, तो छोटी से छोटी का मतलब क्या है हमारा, हम क्या निकालेंगे, वहां पर LCM निकाल देंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में LCM निकालना है। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में कितना बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। तो जो LCM आता है ना, LCM होता है वो क्या होता है, इन तीनों संख्याओं से कटता है। जो इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा वो क्या होगा, LCM होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, LCM निकाल लेते हैं। तो इसका LCM निकालो भाई। अगर मैं इसको 2 से करूं तो 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 पे जा रहा है, कम से कम 2 संख्याएं तो जानी चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 9। अब 3 पे जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ऐसा ये यहाँ पर ऐसे 2 नंबर है ही नहीं कम से कम जो किसी संख्या से भाग चले जाएं, तो अब इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से हम इनका LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालो, क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3, तो 2 दूनी 4 तिये 12, चौका 48 और 48 का क्या आ जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 12 144। तो इसका जो LCM है वो कितना आ गया हमारे पास, 144 आ गया। अब 144 जो ये LCM आया है, ये तो 12, 16 और 18 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो बोल रहा है कि 5 शेष बचना चाहिए। तो क्या करो, जो 5 शेष बचना चाहिए अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 149। अब ये नंबर ऐसा आ गया, आप 12 से भाग दे के देखो कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। 16 से 2 5 बचेगा, 18 से 2 5 बचेगा। हर सिचुएशन के अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8, 12 में भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 5 और 9 बचे। अब देखो छोटी से छोटी का मतलब तो क्या है कि हमको LCM निकालना है। एक बात तो हमारी क्लियर हुई। अब क्वेश्चन में बोले 6, 8, 12 में, 6, 8 और 12 में, 6, 8 और 12 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3, 5 और 9 शेष बचे। अबे 3, 5 और 9 शेष बचे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, देखो इनको इनमें से माइनस कर देता हूं मैं। तो 6 में से 3 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और 12 में से 9 गया 3। तो जहां पर भी हमको ये जो डिफरेंस सेम मिल जाए, यहां पर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो क्या करेंगे, 6, 8 और 12 का, 6, 8 और 12 का हम LCM निकाल देंगे सबसे पहले। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। तो अब 2 पे दोबारा जा रहा है, तो
कर दो। अब ये 3 पे जा रहा है तो 3 पे लगा दो। तो इसका जो एलसीएम है वो हमारा कितना निकल के आया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। कितना आया इसका एलसीएम, 24। अब जो हमने ये रिमाइंडर का और इन नंबर्स का जो डिफरेंस करा वो कितना आया, 3। तो जो एलसीएम आएगा उसमें से इस 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से इस मेथड से लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम इनका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम आ जाए तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल कर उस डिफरेंस को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 52, 78, 117 में भाग देने पर शेषफल क्रम से 33, 59 और 98 बचे। क्या बोल रहा है, 52 क्या दिया हमको, 52 और 78 और 117 में भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 33, 59 और 98। 33, 59 और 98। देखो माइनस करके देखो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। तो 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 3 गया 1, तो ये देखो 19, 19 ही आएगा सबके अंदर। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। तो जब भी डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो नंबर्स का क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालो, देखो किस पे जा रहा है, ये हमारा जा रहा है 2 पे, 26, 39 और 117 एज इट इज। अब देखो 3 पे जाएगा 13 और 3 तिया 9, 3 निम 27। अब ये पूरा का पूरा 13 बजा रहा है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 तिया 39। अब इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम निकालो, 2 तिया 6 और 13 छिक्का 78, 78 गुना में 6, 6 8 48, 4 और 42 और 46, 468 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब जो डिफरेंस आया हमारा 19, 19, 19, इसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 9 और यहाँ पर 4 और 4, 4 4 9, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, देखते ही लगाने के क्वेश्चंस हैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, बोल रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर 4 अंकों की दे रखा हो या 3 अंकों की दे रखा हो संख्या, तो वहां पर हम बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी नहीं देखेंगे कि बड़ी से बड़ी देखा या छोटी से छोटी देखा, और वहां पर हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब जब भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दे रखा हो, वहां पर हम डिविजिबल बाय और डिवाइडेड बाय देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर अगर डिवाइडेड बाय और डिविजिबल बाय लिख रखा है तो वहां पर हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहां से हमको एक बात पता चली कि क्वेश्चन के अंदर डिवाइडेड बाय दे रखा है, और तो यहां पर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 16, 24 और 36 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। यहां पर हमने क्या देखा, डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय। तो 4 से जा रहा है, लगा दो। अब ये 2 से जा रहा है तो लगा दो। अब ये जा रहा है 3 पे तो लगा दिया। अब इसको यहां तक छोड़ देंगे। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आया हमारा, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 और 6 144। इसका एलसीएम कितना आ गया, 144 आ गया। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 दही होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसको क्या करेंगे, 144 से भाग दे देंगे। 144 से भाग दो भाई। देखो 6 पे जा रहा है, 6 चौक 24, 26 और 8, कितना बचा, 5, 3, 1 और 9। ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, 9 पे। 9 चौक 36, 3 39, 3 और 3 12, कितना बचा, 3 और 6। ठीक है। तो कितना बच गया हमारे पास, 63। क्या हुआ, रिमाइंडर आ गया।
अब एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर तो इसने बोला है कि प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचना चाहिए, लेकिन यहां पर तो शेष कितना बच रहा है? 63 बच रहा है। अगर ये 63 ना बचता, अगर ये 63 ना होता, अगर ये 63 इसमें से कम होता, तो ये संख्या क्या है? पूरी की पूरी 144 से भाग हो जाती। तो मैं क्या करूं, 9999 में से 63 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 6 और 3 99 36। तो ये एक ऐसी संख्या आ गई जो 144 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। ठीक है, क्या करा हमने? ये 63 को इसमें से माइनस कर लिया। ठीक है, तो ये ऐसी संख्या है जो 144 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचना चाहिए, तो इसके अंदर अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो हमारा 99 में 40 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इस नंबर को अगर मैं 16, 24 और 36 से भाग दूं तो हमारे पास कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है वह छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहां पर भी क्या देखेंगे? डिविजिबल बाय देखेंगे और एलसीएम निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में छोटी से छोटी बोल रखा है, तो छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या तो क्या होती है हमारी? 1000 हो जाएगी, छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या। अब यहां पर हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालेंगे? 4, 6, 8, 10 का। 4, 6, 8 और 10 का क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। तो देखो 2 पे गया, दोबारा 2 पे जाएगा। अब कितना हमारा एलसीएम आया? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 120 आ गया। ठीक है, अब इस एलसीएम को क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, 1000 को तो किस पे जाएगा? ये 8 पे चला जाएगा। 960। कितना बचा हमारा? 40। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 40 आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक चीज ध्यान में रखनी है। यहां पर हम 1000 में से पिछले क्वेश्चन की तरह 40 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 960 आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर बोला है 4 अंकों की छोटी से छोटी, लेकिन ये तो 3 अंकों की संख्या आ गई। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। यहां पर हम 1000 में से 40 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए, और यहां पर कितनी आ गई? 3 अंकों की आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? देखो 120 में से 40 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 80। और ये जो 80 आया है, ये जो 80 आया है, उसको 1000 में ऐड कर देंगे और यहां से हमारा आंसर आ गया 1080। तो ये वो संख्या है 4 अंकों की छोटी से छोटी। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं इनको। तो ये गलतियां हमको क्वेश्चन के अंदर नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर वह 8, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो डिविजिबल बाय लिख रखा है, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 6, 12 क्या दिया हमको? 8, 6, 12। इसका क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 चौके 8, अभी फिर 2 पे गया, अब ये किस पे चला जाएगा? 3 पे। तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 तिये 12, 12 दूनी 24। ठीक है, क्या आ गया इसका एलसीएम? 24। अब 24 तो ऐसा नंबर है जो 8, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 0। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि छोटी से छोटी वो संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर 8, 6, 12 से भाग हो। तो देखो 24 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 19। ठीक है, तो 19 ऐसा नंबर होगा जिसमें हम 5 जोड़ेंगे तो वो 8, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्योंकि यहां पर देखो 19 में अगर मैं 5 जोड़ू तो कितना आएगा? 24 आएगा।
और 24 से 8 से 12 से भाग होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर हमको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं, जब हमको क्वेश्चन में बोल रखा हो कि 5 जोड़ने पर, ठीक है, 10 जोड़ने पर, तो एलसीएम निकाल कर क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। जोड़ने को बोला है तो क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 5 घटाने पर, 5 घटाने पर, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में एलसीएम निकाल कर उसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। उल्टा करना है हमको, बोले 5 से भाग करने पर, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में एलसीएम निकाल कर 5 से गुणा कर देंगे। और बोले 5 से गुणा करने पर, तो क्वेश्चन में एलसीएम निकाल कर 5 से भाग कर देंगे। हमको उल्टा करना है, जोड़ने का बोला तो घटा दिया, घटाने का बोला तो जोड़ देंगे। डायरेक्ट ऐसे आंसर हम लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10 घटाने पर वह 24, 32 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 10 घटाने पर, तो अब एलसीएम निकालकर 10 जोड़ देंगे, बस इतनी सी बात करनी है हमको। देखो 24, 32 और 36, 32 और 36, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। 4 पे जा रहा है, अब किस पे जा रहा है, 2 पे, अब किस पे जा रहा है, 3 पे। देखो कितना आ गया इसका एलसीएम, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72 और 288। एलसीएम कितना आ गया, 288। अब मैंने बोला था उल्टा करना है, 10 घटाने को बोला है, 10 जोड़ दो, ये जोड़ दिया 10, कितना आंसर आ गया, 298। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया डायरेक्ट, देखते ही लगाना है हमको। देखिए एक और सेम क्वेश्चन ऐसा ही, क्या बोला क्वेश्चन में, बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 से भाग देने पर वह 16, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। डिविजिबल बाय लिखा है, एलसीएम निकाल देंगे। 16, 18 और 24 का एलसीएम निकाल दो, क्या आएगा इसका एलसीएम। देखो 2 पे जा रहा है, और फिर 2 पे जा रहा है, और फिर 2 पे जा रहा है। अब आगे बात करूं तो किस पे जा रहा है, 3 पे। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया वो हमारा कितना आया, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, दूनी 48 और 48 और 3 24 और, ठीक है, 144 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब क्या बोला है कि 5 से भाग देने पर, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में भाग देने को बोला है तो एलसीएम में 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 500 के 20, 2 720। तो इसका आंसर कितना आ गया, 720 आ गया। अगर बोलता 5 से गुणा करने पर, तो क्या करते, 5 से भाग कर देते, हमारा आंसर आ जाता। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो, और इन संख्याओं का योग भी बताना है हमको क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब एक बात तो यहाँ से साफ हुई कि डिविजिबल बाय दे रखा है, तो हमको निकालना है यहाँ पर एलसीएम। तो 2, 3, 4, 5, 6 का 2, 3, 4, 5 और 6 का मैं निकालता हूँ एलसीएम। तो करो, इसके एलसीएम की बात करूँ, अभी 3 पे जा रहा है, 3 पे लगा दो, तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो जो इसका एलसीएम आया वो कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। अब अगर इस 60 को मैं इनसे भाग दूंगा तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो एक शेष चाहिए, तो क्या करो, इसमें एक ऐड कर दो, मतलब 61 आया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो नंबर आएगा, मतलब जो 61 आया है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्या ये 61 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अब क्या करें। तो ऐसा नंबर जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो वो हम निकालेंगे।
तो वो जो नंबर होगा वो 60 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। अरे 60 का मल्टीपल होगा तभी तो 2 3 4 5 6 से कटेगा। ठीक है, किसका मल्टीपल होगा? 60 का मल्टीपल होगा जो 7 से कटेगा। तो मैं 60 के मल्टीपल को के मान लेता हूं 60 के। ठीक है, प्लस में एक शेष बचना चाहिए तो मैंने क्या लिखा? 60 के प्लस 1 लिख लिया। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं। 60 के प्लस 1 को हम तोड़ते हैं। अब 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए ना, तो इसको 60 को तोड़ो। 7 8 56, 7 गुणा में 8 के आ गया। ठीक है, 60 के को मैंने तोड़ दिया। 7 8 56, तो 60 में से 56 गया तो कितना बचा? 4 के बच गया और ये 1 भी बचेगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज देखो, जो ये जो नंबर है ये तो 7 से डिविजिबल होगा, पूरा का पूरा होगा क्योंकि 7 के मल्टीपल में आ रहा है। तो ये तो 7 से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या? 4 के प्लस 1। क्या बचा हमारे पास? 4 के प्लस 1। अब यहां पर के की ऐसी वैल्यू रखो, ऐसी वैल्यू रखो जो हमको क्या करे? 7 से डिवाइड हो जाए ये पूरा का पूरा। मान लो यहां पर मैं के की वैल्यू 1 रखता हूं तो 4 इंटू 1, 4 और 1 5, 5 7 से होगा भाग? नहीं होगा। के की वैल्यू 2 रखता हूं तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 भी 7 से पूर्णतः भाग नहीं होगा। तो यहां पर मैं के की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो 4 इंटू 5 प्लस 1 कितना आ गया? 21 आ गया। और 21 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारी के की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? 5 आ गई। और इस 5 को हम इसके अंदर क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो 60 गुणा में 5 जमा में 1 कितना आ जाएगा? 301। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? एक और मेथड इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे लगाते हैं देखिए। देखो यहां तक तो हम निकाल लेंगे 60 के प्लस 1। अब हम देखेंगे ऑप्शंस के अंदर हमको क्या दे रखा है। अब ऑप्शन के अंदर हमको 300, 301, 302 और 303 दे रखा है। मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या है? 300 300 300 सब में है। तो 60 को किस नंबर से गुणा करूं कि 300 आए? 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 300 ही आएगा। तो देखो अगर मैं 60 को 5 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा? 300, और 300 जमा में 1 कितना आ जाएगा? 301। तो ऑप्शन देख के हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर 300 300 300 आ रहा है। तो 60 को किससे गुणा करूं कि 300 आए? 60 को 5 से गुणा करूंगा तो 300 आएगा। तो यहां से हमारा डायरेक्ट आंसर जो है 301 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट भी इनको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे लेकिन वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हमको नंबर्स दे रखा है, उनका हम एलसीएम निकाल देंगे। तो नंबर्स हमको क्या दिए हैं? 3 5 6 8 10 और 12 ये नंबर्स दिए हैं। इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, ये 2 से कर दो। अब दोबारा 2 पे जा रहा है, कम से कम 2 तो भाग होने चाहिए। अब ये 3 पे जा रहा है, 3 पे कर दो। अब किस पे जाएगा? अब नहीं जाएगा कोई भी 2 संख्या एक नंबर से। तो अब क्या करना है हमको? देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 50 120। इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 120 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? बोल रहा है कि प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे। तो 2 शेष बचे तो मतलब इन संख्याओं से ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 शेष बचना है हमको। तो क्या करो? 120 के प्लस 2 कर दूं। देखो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि किस तरीके से हमने 60 के प्लस 1 लिया था। अब बोल रहा है वो जो संख्या है ना जो आएगी हमको वो 13 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अब हम क्या देखेंगे? ऑप्शंस देखेंगे। देखो
ऑप्शंस की बात करूं तो देखो 900 का इस सीरीज चल रही है, 961, 962, 963 और 964। तो सीरीज है 900 की। तो 120 को ऐसे किस नंबर से गुणा करूं कि हमारे पास 900 की सीरीज में कोई नंबर आ जाए। तो मैं अगर k की वैल्यू यहाँ पर 8 रख दूं, 8 रख दूं, तो वो 900 की सीरीज में आ जाएगा। 12 अट्ठे 96। तो 120 गुना 8 आ गया 960 प्लस 2 कितना आ गया हमारा 962। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट लगाते हैं। टाइम हमको वेस्ट करना नहीं है एग्जाम के अंदर, वैसे ही कम मिलता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही। बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 18, 21, 24 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 7, 10 और 13 बचे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था, अभी जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको करवाया था कि जब भी पूछे अलग अलग रिमाइंडर बच रहा हो तो उसको क्या करेंगे, हम संख्या में से माइनस कर लेंगे। क्या दिया है 18, 21 और हमको दिया है 24। 18, 21 और 24 में कितना शेष बचे 7, 10 और 13, ये दिया है हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने इन संख्या में से रिमाइंडर माइनस किया तो क्या डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा सेम आया। तब भी हमारा डिफरेंस जब सेम आया था तो हमने क्या किया था, उन संख्याओं का एलसीएम निकाल कर उसमें से जो ये डिफरेंस है माइनस कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, जो ये 18, 21, 24 दे रखा है हमको, 18, 21 और 24, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो किस पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहा है। अब ये किस पे जा रहा है, 2 पे। अब तो किसी पे नहीं जा रहा, तो क्या करो, अब इसका एलसीएम निकाल दो। 3 दूनी 6, 6 तिये 18। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 गुना 4 गुना 7। तो ये देखो कितना होता है, 18 चौक 72 और 504। कितना आ गया हमारा एलसीएम, 504 आ गया। अब हमको प्रोसेस क्या करना है, सेम वही करना है कि जो भी हमारा ये नंबर आया है ये तो पूरा का पूरा इन सब से कट जाएगा, लेकिन इसने बोला है कि समान शेष रहना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्या किया था, इस डिफरेंस को इसमें से माइनस कर दिया था। तो क्या करो, 504 के माइनस 11 कर दो। ठीक है, अब हमको देखने हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस कितने दिए हैं, देखो 3000 की सीरीज चल रही है कि 3012 है, 3013 है, 3024 है और 3026 है। तो 500 को 5 को ऐसा किस नंबर से गुणा करूं कि हमारे पास 3000 या 30 के आसपास कुछ मिल जाए। तो अगर मैं 500 को 6 से गुणा कर दूं, यानी कि k की वैल्यू में 6 पुट कर देता हूं, तो कितना आएगा, 6 चौक 24 और 30 माइनस 11। तो कितना आंसर आया ये, 3130। तो 3013 ऐसा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहां पर डिविजिबल बाय दे रखा है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे पहली बात। तो अब 3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम निकाल दो। तो 2 पे जाएगा तो ये हो गया कितना, ये अब ये जाएगा दोबारा 2 पे, कम से कम 2 नंबर्स तो जाना ही चाहिए। अब ये जाएगा 3 पे। अब इसका एलसीएम देखो मैं उतार लेता हूं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। ठीक है, अब इसने बोला है कि ये क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब है, जब भी दो संख्याओं का मिला के एक पेयर बनता है, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा, 2 दूनी 4। तो 4 क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ऐसे ही यहां पर 3 है तो हमारे पास कमी किसकी है, 1 3 की है, तो 1 3 को गुना कर लेते हैं। अब यहां पर 5 अकेला है, 5 को भी क्या कर लेते हैं, पेयर में कर लेते हैं, 1 और 5 से गुणा कर देते हैं। और यहां पर 2 भी अकेला बच गया तो क्या करेंगे, 2 को भी गुणा हम कर लेंगे यहां पर। ठीक है, अब देखो क्या बना इसका जो
आंसर आएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, दूनी 120, तिया 360 और कितना आ गया 3600। तो ये वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 76, 151, 226 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि इंग्लिश के अंदर डिवाइड लिखा है, तो डिवाइड का मतलब तो है कि हमको निकालना है इसका HCF। अब हमको पता चल गया इसका निकालना है HCF। अब मैंने आपको HCF के क्वेश्चंस करवाए थे अभी इसी क्लास में, स्टार्टिंग में करवाए थे। तो वहां पर मैंने क्या किया था कि HCF जो भी नंबर हमको दे रखे थे तो उसमें से हमने रिमाइंडर को क्या करा था, शुरू में ही माइनस कर लिया था। तो यहां पर तो हमको रिमाइंडर नहीं दे रखा, शेषफल नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूं कि रिमाइंडर को, शेषफल को क्या मान लेता हूं, मैं K मान लेता हूं। क्या किया मैंने, रिमाइंडर को क्या मान लिया, K मान लिया। अब मैं इस रिमाइंडर को क्या करूंगा, इन संख्याओं में से माइनस कर दूंगा। अब मेरे को संख्याएं क्या क्या दे रखी है, 76, 151 और 226 दे रखी है। तो तब हमने क्या किया था कि इन संख्याओं में से पहले ही हमने रिमाइंडर को माइनस कर लिया था, फिर उसका हमने क्या निकाला था, HCF निकाला था। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां पर मैं माइनस K कर लेता हूं इन तीनों में से, तो क्या बनेगा 76 माइनस K, 151 माइनस K और ये कितना बनेगा 226 माइनस K। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमको इनका HCF अभी नहीं निकालना है, अभी हमको ये K हटाना है। इसमें जो ये K दे रखा है ये हमको हटाना है, तभी हम HCF निकाल पाएंगे। तो क्या करो, इसमें से ये माइनस कर दो, 151 माइनस K में से मैं ये माइनस कर देता हूँ 76 माइनस K। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस K माइनस 76 प्लस K। तो K से K कट गया, ये कितना बचा हमारा 75 बच जाएगा। ऐसे ही इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो 226 माइनस K माइनस 151 प्लस K हो जाएगा, और यहां पर जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 75 बच जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसमें से ये और माइनस कर देता हूं, 226 माइनस K में से माइनस करता हूं 76 माइनस K को, तो 76 प्लस K हो जाएगा, और इसको काटूंगा ये आ जाएगा हमारा 150। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा है, माइनस करने पर हमारे पास बचा है 75, 75 और 150। अब जो ये नंबर्स आए हैं इनका क्या करेंगे, हम HCF निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकालो इनका HCF। इनका HCF कितना हो जाएगा, वही मेथड अपना लो जो पहली क्लास में मैंने कराया था। इसको मैं तोड़ूंगा तो 75 दूनी गुणा 2, तो क्या कॉमन है सब में, 75 है, तो HCF कितना आ गया इसका 75, और हमारा जो आंसर है वो भी यही आ गया। ठीक है, अब इस 75 से आप इनको डिवाइड करके देख सकते हो, जो क्वेश्चन में बोला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। 75 को इससे भाग दोगे तो एक शेष बचेगा, 75 को 151 से डिवाइड करोगे तो भी एक ही रिमाइंडर बचेगा, और 75 को इससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर एक ही बचेगा, मतलब सेम रिमाइंडर बच रहा है हमारा। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो आपको शॉर्ट में किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए क्या संख्याएं दी थी हमको दी है 76, 151 और 226। ये संख्या दी है हमको माइनस के वगैरह कुछ नहीं करना, हमको डायरेक्ट क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर देंगे। 151 में से 76 माइनस कर दो, 75 आ जाएगा। 226 में से 151 माइनस कर दो, ये भी 75 आ जाएगा। और 226 में से 76 माइनस कर दो, 150 आ जाएगा। डायरेक्ट माइनस कर देंगे डायरेक्ट, और यहाँ से अब इनका क्या निकाल देंगे, हम HCF निकाल देंगे। वो कितना आएगा, 75 आएगा। तो क्वेश्चन देखते ही हमको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम है। बोल रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। क्या दिया है हमको नंबर, 77, 147 और 252।
ये नंबर्स दिए हैं, क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 147 में से 77 कर दूं, ये आ गया 70। अब 252 में से 147 को माइनस करो, तो ये 5, ये 0 और ये 1, ये 105 आ गया। अब 252 में से 77 माइनस कर दो, तो ये कितना आया, 5 और ये 7 और ये 175 आ गया। ठीक है, अब इसका निकाल देंगे हम क्या, HCF। तो HCF निकालना है हमको किसका, 70, 105 और 175 का। तो देखो टुकड़े कर लेते हैं इसके, 35 गुना 2, ये कितना होगा, 35 गुना 3 और ये 35 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, यहाँ से कॉमन आया हमारा 35, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 35 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी है। और आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।